नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और अब शुरुआत करते हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज की। और आज की पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी का नए साल में किसानों को बड़ा तोहफा। ये पीएम ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी कर दी है और 2 करोड़ 37 लाख किसानों को 4,745 करोड़ भेजे जाएंगे पैसे। उनके खाते में सीधे ट्रांसफर ये मनी होगी। और यही नहीं, 5 लाख किसानों की लंबित किश्तों के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। अशोक तिवारी जुड़ गए। अशोक, ये बड़ा तोहफा है नए साल का किसानों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनावी वर्ष है। आज 1 जनवरी है, साल 2022 शुरू हो चुका है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा थोड़ी देर पहले आपने बताया, इतनी बड़ी तादाद में किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि जारी की गई है। और सबसे अहम बात यह है विपनेश कि आप देखिए, जब बीते दिनों उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देखने को मिल रहा था, तो उसमें भी सरकार की तरफ से पूरी कवायद की गई थी किसान सम्मान निधि को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर, और वो तमाम सारे वादे जो किसानों के हित में बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए थे। तो अब किसान सम्मान निधि को एक बहुत बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से भी माना जा रहा है। बड़ी संख्या में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की जो रकम है वो ट्रांसफर होगी। और बीजेपी को यह लगता है कि किसानों के हित में जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जा रही हैं, इन्हीं योजनाओं के दम पर वो किसानों के भीतर बीजेपी की पैठ बनाएंगे और आने वाले चुनाव में किसान बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में लामबंद भी होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन का एक प्रभाव देखने को मिल रहा था, बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उठाते हुए हम अपने भरतपुर के शहद को उच्च गुणवत्ता युक्त बनाकर और अगले 5 साल में भारत सरकार और नेफेड के माध्यम से नेफेड के बाजार का उपयोग करते हुए हम भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाएंगे। और हमें निर्यात का अवसर भी मिलता है, तो उसका फायदा उठाते हुए हम अपने मधुमक्खी पालक किसान भाइयों को उनको अच्छी रेट पर उनका शहद बाहर जाए और उनको भी प्रसन्नता हो, ऐसी आशा करते हैं। इंद्रपाल जी, आपके सामने कुछ बोतल पड़ी है, किस चीज की पड़ी है? टेबल पर नजर आ रही है। जी सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं और हमने शुरू भी किया है लोकल मार्केट में, अब बेच रहे हैं। पर जैसे ही हमें प्रोसेसिंग यूनिट और इसकी प्रोसेस यूनिट हमारे यहाँ लग जाएगी, तो हम अपने शहद को प्रोसेस कराकर इन पूरे साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम मेड इन भरतपुर शहद को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है हमें। देखिए, राजस्थान और गुजरात, हम 2 राज्य ऐसे हैं कि जहां पानी की किल्लत रहती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम किसानों से इस वक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10वीं जो किश्त है वो जारी की जा रही है। उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री। अब मैं उत्तर प्रदेश से नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री धर्मचंद जी को आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मचंद जी। धर्मचंद जी नमस्कार, आप कैसे हैं? अपने काम के विषय में जरा बताइए। जी, मैं धर्मचंद नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी सदस्य किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल पर किसानों से बात कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। जो है अनुदान मिलता है, वो कंपनी जो है हमारी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से अनुदान दिलाती। इस बार अनुदान 5,60,000 रुपए जो है मैंने किसानों को दिलवाया। सर, हमारी कंपनी जो है पीएम सम्मान निधि पर भी जो है किसानों को जो है अगर किसी भाई को नहीं मिलता है तो कार्यालय जा करके उसको जो है किसान सम्मान निधि का जो है भी लाभ पहुंचाती है। सर, हमारी कंपनी जो है समय समय पर गेहूं का नया बीज जैसे 502 है, अन्य प्रकार के अन्य प्रजातियों के बीज जो है नए तकनीक से बीज, जिससे कि किसानों की आय जो है बढ़ जाती है, मतलब 1.5 गुना हो जाती है। हमारी जो है कंपनी किसानों को जैविक खेती पर भी जो है करने के लिए प्रेरित करती है। फूल की खेती जैसे गुलाब है, गेंदा है, आज की फूल की खेती भी करने पर जो है करती है।
ये जी हाँ, गुलाब ई नेम पर धर्मचंद जी, ये गुलाब गेंदा उसका मार्केट नजदीक में मिल जाता है? जी नहीं, उसका ई नाम पे नहीं बेचता। ई नेम पर जो है सब्जियों का और केले का, आलू का ई नेम पर करता हूँ। उसको भी जो है फूल मंडी में बेचता हूँ सर। आपने सारे इतने उत्पाद वहां ला करके रखे हैं, ये सब छोटे छोटे किसानों के उत्पाद की गई चीजें हैं? जी 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 जी, छोटे, हमारे में सब लघु किसान है, बहुत छोटे छोटे किसान ये केले की साइज भी बहुत बड़ी दिख रही है। अरे साहब, ये ब्रांडेड मेरा केला है, नवीन केला साहब। हाँ, अभी कभी एक बार सर मौका दीजिए, जो आप हमको बुलाइए, हम लेकर आए इसको, आप खाइए, देखिए कितना बड़ा बढ़िया टेस्ट है। आपके इस प्यार के लिए भी आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन सर थोड़ा 1 मिनट सर, और थोड़ा हमको 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मेरी बात भी थोड़ी अधूरी रह गई। हाँ प्लीज बोले सर। हाँ हाँ बोलिए, नवीन केला है तो नवीन बात बताइए। जी जी जी, इस समय जो है मेरा टर्नओवर, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तब मेरा टर्नओवर उस समय पर, जब मतलब 1 साल भर चला है, उस समय मेरा टर्नओवर जो है 6,89,000 रुपए था। मेरा इस समय टर्नओवर 35,31,000 रुपए है। वाह जी, ई नेम से जो है मेरा जो है टर्नओवर जो है 5,63,000 रुपए है। ई नेम पर मैंने जो है मार्केटिंग छोटे छोटे किसान को की। मैं अपनी कंपनी से दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं 22-23 में किसानों किया है, मैंने नया बीज देकर के 1.25 गुना किया, ई नेम से 1.25 गुना किया, अर्थात मैंने अपने किसान शेयर धारकों किया है। तो पीएम की किसानों से बातचीत जारी है। एक और छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।